हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन सिविल स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, ये 23 फरवरी करंट अफेयर्स है जो प्रियंका मैम कराते हैं, वो सेशन है आज हम करा रहे हैं। उनकी तबीयत थोड़ा नासाज है, इसकी वजह से दोस्तों इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, प्यारा सा निवेदन है दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा आपका प्यार मिले हमें दोस्तों, थोड़ा सा हमें हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसी सीरीज में। 23 फरवरी कल नहीं आ पाया था, आज हम लोग इसको बना रहे हैं। तो हाल ही में क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नासा ने किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की है। यानी नासा ने किस वर्ष तक कि भाई हम अपना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बंद कर देंगे, उन्होंने ऑफिशियल तौर पर बोला है ऐसा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 2028, ऑप्शन नंबर 2 2029, ऑप्शन नंबर 3 2030, ऑप्शन नंबर डी 2031। तो दोस्तों 2031 तक नासा ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बंद करने की ऑफिशियल घोषणा कर चुका है। तो ऑप्शन क्या है? डी इज ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज डी, यानी कि 2031 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को नासा बंद कर देगा। इसी के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन है कि नासा ने 2031 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन दैट इज कॉल्ड ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना की घोषणा की है। दोस्तों, नासा की योजना खत्म करने की प्रक्रिया के लिए प्रशांत महासागर के बीच में पॉइंट निमो नामक एक स्थान पर इसे डुबोना है। ध्यान रखना, किस स्थान पर? प्रशांत महासागर के बीच में पॉइंट निमो नामक एक स्थान पर इसे डुबोना है, जिसे अंतरिक्ष यान के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। एक और क्वेश्चन बन गया दोस्तों यहाँ से कि अंतरिक्ष यान के कब्रिस्तान के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर में पॉइंट निमो को अंतरिक्ष यान के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आई होप आप समझ रहे हैं। इससे पहले प्लीज़ लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। इसी सीरीज में दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किससे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? दोस्तों, ऑप्शन ए है संजीव सान्याल जी, ऑप्शन बी पवन देशमुख, ऑप्शन सी अनिल सिंह, ऑप्शन डी है नितिन अग्रवाल। दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है संजीव सान्याल, यानी कि संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, ये पिक्चर है उनकी, आप देख सकते हैं। देखो, पिक्चर इसलिए लगाते हैं हम लोग क्योंकि आपको थोड़ा सा माइंड इमेजिनेशन बना रहे हैं। संजीव सान्याल अभी वर्तमान में वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, 1990 के दशक से वित्तीय बाजारों के साथ काम कर रहे संजीव सान्याल जी सलाहकार निकाय को मदद मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, तो ये था इनका एक्सप्लेनेशन कि भाई संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में चुना गया। दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बैंगनी क्रांति दैट इज कॉल्ड पर्पल रिवॉल्यूशन को शुरू करने की योजना बनाई है? दोस्तों, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी आपके सामने है लद्दाख, ऑप्शन सी है आपके सामने दिल्ली, और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट, यानी कि जम्मू कश्मीर ने पर्पल रिवॉल्यूशन को शुरू करने की योजना बनाई है। और जम्मू कश्मीर आपका यूनियन टेरिटरी है, दैट इज कॉल्ड केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में, ये जिला है रामबन जिले में बैंगनी क्रांति दैट इज कॉल्ड पर्पल रिवॉल्यूशन शुरू करने की योजना बना रही है। दोस्तों, अब इसमें क्या बना रहा है, क्यों बना रहा है, ये समझिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से CSIR एंड IIM के एरोमा मिशन दैट इज कॉल्ड एरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देकर बैंगनी क्रांति की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, लेवेंडर दोस्तों बैंगनी रंग का फूल वाला एक पौधा होता है, मतलब बैंगनी रंग का फूल होता है, वो एक पौधा होता है, वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। वैसे तो ये यूरोप का नेटिव है, ठीक है। इसकी योजना डोडा और रियासी जिलों की तर्ज पर करीब 20 जिलों में ये योजना बनाई जा रही है। तो डोडा और रियासी जिलों की तर्ज पर बनाई जाएगी। दोस्तों, जिले के युवाओं के स्रोत बढ़ाने के लिए, यानी अगर बात करें तो ये एम्प्लॉयमेंट को
बढ़ावा देने के लिए लेवेंडर की खेती शुरू करने जा रही हैं दोस्तों। अब कुछ और रिवॉल्यूशन है जिनकी हम बात कर लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा बड़ा करके इसको देखो। इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन दैट हैड बीन कंडक्टेड एट दैट टाइम एंड रिलेटेड सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स रिलेटेड है दोस्तों, बात कर लेते हैं 1 मिनट। हाँ, तो इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटेड सेक्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों। नंबर 1 ब्लैक रिवॉल्यूशन, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, ब्लैक रिवॉल्यूशन काली क्रांति पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन दैट इज फिशरीज, जो फिशरी यानी मछली पालन से रिलेटेड है। ग्रीन रिवॉल्यूशन वो फूड ग्रेन से रिलेटेड है। गोल्डन रिवॉल्यूशन वो फूड ग्रेन से रिलेटेड है, गोल्डन रिवॉल्यूशन भी दोस्तों। वहीं वाइट रिवॉल्यूशन वो मिल्क दूध से रिलेटेड है। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है दोस्तों। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है एग्स अंडे से रिलेटेड है। रेड रिवॉल्यूशन टमाटो एंड मीट से रिलेटेड है दोस्तों। और राउंड रिवॉल्यूशन पटेटो से रिलेटेड है। ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है लेदर या कोकोआ प्रोडक्शन से रिलेटेड है दोस्तों। वहीं गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो है जूट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है दोस्तों। पिंक रिवॉल्यूशन जो है ऑनियन या फार्मास्यूटिकल्स या ब्राउन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नाउ टॉकिंग अबाउट सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, ये कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है दोस्तों, यानी कि कॉटन का प्रोडक्शन होगा उससे रिलेटेड है। क्या सिल्वर फाइबर, 1 मिनट, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन दोस्तों दैट इज कॉल्ड रिलेटेड टू कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने दिल्ली और खजुराहो के बीच पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है? तो ये कौन से मंत्री हैं दोस्तों? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ने हाल ही में दिल्ली और खजुराहो के बीच पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है दोस्तों। दिल्ली खजुराहो दिल्ली मार्ग को उड़ान 3.0 के तहत स्पाइस जेट एयरलाइन को प्रदान किया गया था, जबकि साथ ही उड़ान आरसीएस योजना के तहत कुल 405 मार्गों का संचालन करने की घोषणा की गई है दोस्तों। उड़ान योजना का अर्थ है कि उड़े देश का आम नागरिक दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज में, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 आगरा, नंबर 4 लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि आगरा में ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा, यानी 20 मार्च से 29 मार्च 2022 के बीच ताज महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में 20 मार्च से 29 मार्च, याद रखना दोस्तों। यह सबसे प्रसिद्ध कला, शिल्प, योजना और संस्कृति 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है जो कि सर्दियों और बसंत के बीच में आयोजित किया जाता है दोस्तों। इस वर्ष के लिए इस ताज महोत्सव 2022 की थीम थी आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। ये इसकी 2022 की थीम थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है इसी के रिगार्डिंग कि द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के मुताबिक जलवायु परिवहन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनी कौन से स्थान पर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाई द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के मुताबिक पहले स्थान पर, दूसरे, तीसरे, 5वें स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर है कि 5वें स्थान पर रही, डी इज द राइट आंसर। डेलॉयट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी के अनुसार जारी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां 5वें स्थान पर हैं। तो DDTTL सर्वेक्षण में जनवरी-फरवरी 2021 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के मामले में भारत में शीर्ष स्तर के अधिकारियों की संख्या अधिक मिली है दोस्तों। तो ये इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरो को अपने अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 है कि एम्मा टेरो को अपने अध्यक्ष के रूप में
फिर से सुना है, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड। तो ये है एम्मा टेरो जो है फिनलैंड की खिलाड़ी हैं दोस्तों। बी इज़ द राइट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरे को फिर से अपना अध्यक्ष और कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियोंग मिन यू को अपना पहला अध्यक्ष के रूप में चुना है दोस्तों। जबकि न्यूजीलैंड के साइकिल चालक सारा वॉकर को आयोग के दूसरे वीसी के रूप में भी चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के रिगार्डिंग कि हाल ही में भारत की किस पावर कंपनी ने देश में अब तक अपतटीय पवन परियोजनाओं के विकास के लिए जर्मनी में स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ करार किया है दोस्तों। नंबर 1 हिंदुस्तान पावर, नंबर 2 टाटा पावर, नंबर 3 अदानी पावर, नंबर 4 इनमें से कोई। तो ऑप्शन है इसका बी टाटा पावर। हाल ही में भारत की टाटा पावर ने देश में अपतटीय पवन परियोजनाओं के विकास के लिए जर्मनी में स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ करार किया है। इस करार पर पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और अपतटीय पवन में विश्व के नेताओं में से एक RWE के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 9। बीजिंग में संपन्न शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नंबर 1 अमेरिका, नंबर बी नॉर्वे, नंबर सी जर्मनी, नंबर डी जापान। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो कि बीजिंग में हुए दोस्तों, उसमें नॉर्वे जो है शीर्ष तालिका में देश शीर्ष पर रहा है, वो है नॉर्वे। नॉर्वे ने 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में 16 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह खेल हाल ही में बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में समाप्त हुए दोस्तों। बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष देश हैं। नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर है, जिसमें कुल 37 पदक हैं, जिसमें 16 स्वर्ण शामिल हैं। यह किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड है दोस्तों। जर्मनी कुल मिलाकर 27 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि मेजबान देश चीन जो है 15 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा दोस्तों। दैट्स ऑल अबाउट बीजिंग में टोटल जितने भी पदक मिले हैं उनकी बात हो रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नंबर 1 जयपुर, नंबर बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी उड़ीसा दोस्तों। तो 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन हुआ दोस्तों मध्य प्रदेश में, क्योंकि खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन हो गया इसका बी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। यह आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। इस साल समारोह में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजनाओं के बैनर तले 5 किलोमीटर दिल खोल के घूमो दोस्तों, दिल खोल के घूमो मैराथन का भी आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं के नारे के साथ पर्यटन स्थलों में महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपके आज के 10 क्वेश्चन। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इट्स ऑल। अब 21 फरवरी का रिवीजन करते हैं इसी के रिगार्डिंग। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने किसानों के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू करने की घोषणा की है? यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दोस्तों। तो हो गया दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, दैट्स इट। दूसरा, हाल ही में किस राज्य में नई प्रजाति की छिपकली खोजी गई है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य में नई प्रजाति की छिपकली खोजी गई है? यह है मेघालय में। ठीक है, दादा साहेब, क्वेश्चन नंबर 3, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? मुंबई में किया गया, और इस बार रणवीर सिंह को दिया गया। किसको? रणवीर सिंह को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसी के रिगार्डिंग, हाल ही में गौतम स्वांग किस राज्य के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? यह आंध्र प्रदेश के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस संस्थान ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह है IIT रुड़की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने किस देश के साथ 5 दिवसीय हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया दोस्तों? यह ओमान।
क्वेश्चन नंबर 7 है, नवीनतम पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उमा दास गुप्ता के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया है? यह कोयल इंडिया लिमिटेड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है इसी के रिगार्डिंग, हाल ही में हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर परिवारों में वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 11% की बढ़ोतरी हुई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने कितने वर्ष के बाद माली से वापसी की घोषणा की है दोस्तों? ये है 9 वर्ष। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन थे ये कल के प्रश्नों के सारे उत्तर हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अच्छा, कल का एक क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। आज का प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आज का क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप बताइए, प्लीज़ नहीं बता रहे हैं और तो थोड़ा सा लग रहा है। नाउ थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माई चैनल्स एंड सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।